मन्नत में इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वह है रोनी और नीतू का रिश्ता दुआ के साथ। आखिर दुआ उन्हें किस हक से और किस नाम से बुला रही है? जो भी बीटीएस सामने आए हैं उन्हें देखकर साफ है कि मन्नत और दुआ दोनों ही रोनी और नीतू को नानू कह रही हैं। यही बात सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है, क्योंकि दुआ विक्रांत की बेटी है और उस हिसाब से रोनी और नीतू उसके दादा दादी होने चाहिए। फिर नानू क्यों? क्या यह सिर्फ एक मासूम गलती है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुआ की जिंदगी से जुड़ा कोई ऐसा सच है जिसे अब तक जानबूझकर छुपाया गया है? यही सवाल आने वाले एपिसोड्स में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाला है। ठीक है, धैर्य को फादर या पापा कहना समझ में आता है। बड़े पापा को पापा बोलना भी आजकल आम बात है। लेकिन दादा दादी को नाना नानी बना देना कहीं न कहीं कहानी में एक बहुत बड़ा हिंट दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेकर्स जानबूझकर इस छोटी सी बात के जरिए किसी बहुत बड़े राज की तरफ इशारा कर रहे हों, जो सही वक्त आने पर सबके सामने फट पड़ेगा। आगे की कहानी में मन्नत का गुस्सा देखने लायक होने वाला है। दुआ और डीसीपी धैर्य की एक शैतानी हरकत मन्नत को पूरी तरह हिलाकर रख देगी। दुआ ने जो किया है वह मस्ती से शुरू होगा, लेकिन उसका असर इतना गहरा होगा कि मन्नत का धैर्य जवाब दे जाएगा। इस पूरे प्लान में डीसीपी धैर्य का दुआ का साथ देना मन्नत को और भी ज्यादा नाराज कर देगा। मन्नत को लगेगा कि हर कोई उसकी बातों को हल्के में ले रहा है, जबकि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठा रही है। इसके बीच एक क्यूट और मजेदार सीन भी देखने को मिलेगा, जहां डीसीपी धैर्य और दुआ पूरी तरह लाइट से कवर होंगे और रोनी मस्ती करता नजर आएगा। मन्नत का गुस्सा, दुआ की शरारत और धैर्य की मासूम सफाई इस सीन को हल्का जरूर बनाएगी, लेकिन इसके पीछे छुपी टेंशन साफ नजर आएगी। आखिर में दुआ अपनी मीठी बातों से सबको मना लेगी और खुद को बाबा जी की बंदी बताएगी। वह बार बार इस तकिया कलाम का इस्तेमाल करेगी, जो आगे चलकर कहानी में एक इमोशनल ट्रिगर बनने वाला है। जब दुआ की मुलाकात विक्रांत से होगी, तो यही शब्द विक्रांत के दिल में भूचाल ले आएगा। उसे अचानक मन्नत की यादें सताने लगेंगी। वही मासूमियत, वही निडरता और वही जिद उसे दुआ में नजर आएगी। विक्रांत को महसूस होगा कि दुआ के साथ उसका एक अनजाना सा कनेक्शन है, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा। यही एहसास धीरे धीरे एक गहरी बॉन्डिंग में बदल जाएगा और यही बॉन्डिंग आगे चलकर कई रिश्तों की दिशा बदल देगी। इसी बीच मन्नत की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। मुंबई से मिलने वाला ऑफर सिर्फ करियर का मौका नहीं होगा, बल्कि उसकी मजबूरी बन जाएगा। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। नीतू की बीमारी, व्हीलचेयर पर जिंदगी, दुआ की पढ़ाई और बढ़ते खर्च मन्नत को अंदर से तोड़ रहे हैं। डीसीपी धैर्य जितना भी साथ दे, मन्नत को लगता है कि जिम्मेदारी आखिर उसी की है। ऐसे में मुंबई जाना उसके लिए एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत बन जाएगा। कई अपडेट्स यह भी इशारा कर रहे हैं कि मन्नत मुंबई जाकर मेजबानी की दुनिया में कदम रख सकती है। भले ही दिल से वह ऐसा ना चाहती हो, लेकिन हालात उसे इस रास्ते पर धकेल सकते हैं। इस सफर में उसकी पार्टनर यशिका बनने वाली है। विक्रांत सीधे तौर पर नहीं, लेकिन यशिका के जरिए मन्नत और विक्रांत फिर से एक ही सर्कल में आ जाएंगे। यही मेजबानी एक बार फिर उनके अधूरे रिश्ते को आमने सामने खड़ा कर देगी। पहले भी यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे के करीब आए थे और अब एक बार फिर वही कहानी नए अंदाज में दोहराने वाली है। शुरुआत में दुआ का एक कंपटीशन कहानी में नया ट्विस्ट लाएगा। मुंबई में विक्रांत जज के तौर पर मौजूद रहेगा। पहली नजर में विक्रांत दुआ को गलत समझ बैठेगा। उसे लगेगा कि यह लड़की सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट है और शैतानी के अलावा कुछ नहीं जानती।
लेकिन जैसे ही टेस्टिंग शुरू होगी, दुआ की हर डिश विक्रांत की सोच बदल देगी। वह दुआ के टैलेंट का फैन बन जाएगा और वहीं से उनकी बॉन्डिंग की असली शुरुआत होगी। दूसरी तरफ यूवी की कहानी भी धीरे धीरे एक डार्क मोड़ लेने वाली है। मल्लिका यूवी को कहीं से उठाकर लाई थी, यह बात अब लगभग साफ हो चुकी है। यूवी यशिका का बेटा नहीं है, बल्कि मल्लिका का एक जरिया है, जिससे वह विक्रांत से पैसे ऐंठ सके। उसे यूवी की भावनाओं या भविष्य से कोई मतलब नहीं है, लेकिन विक्रांत के लिए यूवी उसकी जान है। वह उसे वह प्यार और सुरक्षा देता है, जो शायद किसी सगे रिश्ते में भी न मिले। आगे चलकर दुआ और यूवी का आमना सामना कहानी को और भी दिलचस्प बना देगा। दोनों की पर्सनालिटी अलग होगी, लेकिन उनका बिहेवियर कहीं न कहीं मन्नत और विक्रांत की झलक दिखाएगा। यही बच्चे आने वाले समय में बड़ों के अधूरे रिश्तों का आईना बनेंगे। उनकी दोस्ती, उनकी नोकझोंक और उनकी मासूमियत कहानी में इमोशन और ड्रामा दोनों को कई गुना बढ़ा देगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुआ का असली सच क्या है? क्या वह सच में वही है जो सब समझ रहे हैं, या फिर उसकी पहचान से जुड़ा कोई ऐसा राज है जो विक्रांत और मन्नत की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? आने वाले एपिसोड्स में प्यार, पछतावा, सच्चाई और धोखे का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है? आगे की कहानी किस दिशा में जाने वाली है? आप इस शो को कितना एंजॉय कर रहे हैं? और यशिका के किरदार को लेकर आपकी क्या राय है? क्या उसकी एंट्री वाकई जरूरी थी या फिर कहानी को बेवजह और उलझाया जा रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।